तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के इस एक्सप्लेनर का आगाज़ करते हैं और इस हैरान कुन तिब्बी मामले की गहराई में चलते हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में ख़बर बना हुआ है। ये कोई आम सूरत हाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा संगीन बहरान है जिसने आलमी इदारा सेहत से लेकर बड़ी बड़ी मिलिट्री फोर्सेस तक सबको हिला कर रख दिया है। खैर, सबसे पहले इस डरावने नंबर को देखते हैं 50%। ये उस ना दिखाई देने वाले वायरस की मुमकिना अमवात की ज़्यादा से ज़्यादा शरह है जिसने हाल ही में एक पुरतईश वाइल्ड लाइफ क्रूज़ को चलता फिरता बायोहैज़र्ड जोन बना दिया। सोचिए ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। सेक्शन 1 MV होंडियस का बुरान। तो हुआ कुछ यूँ था कि ये जहाज़ 1 अप्रैल को अर्जेंटीना से निकला। इस पर 23 मुख्तलिफ ममालिक के 149 लोग सवार थे। लेकिन अप्रैल के वस्त में ही जहाज़ पर होने वाली पहली मौत ने सब बदल दिया। बहरान तेज़ी से बढ़ा और मज़ीद जाने गईं। 24 अप्रैल को कुछ मुसाफिर सेंट हेलिना पर उतरे और बिलाखिर 10 मई को जहाज़ टेनीराइफ में रुका और उसके बाद वापस आने वालों पर सीधा 45 दिन का सख्त करंतना लगा दिया गया। अब ज़रा इस सरकारी ECDC डॉक्यूमेंट को देखें जो इस बात की तस्दीक करता है कि सूरत हाल कितनी संगीन हो चुकी थी। असल में एक बहुत बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल ट्रैकिंग शुरू की गई थी। क्यों? क्योंकि दर्जनों मुसाफिर पहले ही UK, अमेरिका और जनूबी अफ्रीका जैसे ममालिक वापस जा चुके थे। इन सब को ढूंढना बिल्कुल ज़रूरी था। और ये वाक़या तो बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा है। हालात इतने ख़राब थे कि बरतानिया की 16 एयर सॉल्ट ब्रिगेड को मुदाखलत करनी पड़ी। बरतानवी फौजियों ने बाकायदा एक RAF A400M तैयारे से पैराशूट के जरिए छलांग लगाई। मकसद बहरुल ओकियानूस के इंतहाई दूर दराज जजीरे ट्रिस्टान डा कूना पर एक मुश्तबा मरीज को ऑक्सीजन और मेडिकल मदद पहुंचाना। ये अपने आप में एक बेमिसाल मिलिट्री ऑपरेशन था। सेक्शन 2 एंडीज स्ट्रेन की कमनी। तो मसला क्या है? ये एक हंटा वायरस है। आमतौर पर हंटा वायरस जूनोटिक होते हैं, यानी हम इंसानों में ये चूहों के खुश्क फजला, पेशाब या थूक से उड़ने वाली धूल में सांस लेने से आते हैं। और मज़े की बात या शुक्र की बात यह है कि ज़्यादातर इकसाम में वायरस आगे किसी और इंसान में नहीं फैलता। इंसान इसके लिए एक डेड एंड होता है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये एंटीएस स्ट्रेन वायरोलॉजी के सभी उसूल तोड़ देता है। जनूबी अमेरिका के एक मखसूस चूहे से फैलने वाला ये वाहिद हिंटा वायरस है जो लंबे और करीबी जिस्मानी राब्ते के दौरान एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। और बिल्कुल यही वजह है कि जहाज़ के इस बंद माहौल में इसने आग की तरह तबाही मचाई। सेक्शन 3 HPS और HFRS का मुवाजना। अब यहाँ देखें, ये एंडीएस स्ट्रेन असल में HPS यानी हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम करता है। इसमें होता यह है कि फेफड़ों में माया या पानी भर जाता है और सांस लेना नामुमकिन हो जाता है। दूसरी तरफ अगर यूरोप या एशिया में पाए जाने वाले स्ट्रेन्स की बात करें तो वो HFRS करते हैं। वो गुर्दों को निशाना बनाते हैं, अंदरूनी ब्लीडिंग होती है और अक्सर इमरजेंसी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। दोनों ही इंतहाई ख़तरनाक हैं। लेकिन इसका सबसे ख़तरनाक पहलू जानते हैं क्या है? उसका इंक्यूबेशन पीरियड। एक शख्स लगभग 2 महीने तक मुतासिर हो सकता है, वो भी बगैर किसी अलामत के जाहिर हुए। और जब अलामतें आती हैं ना, तो बिल्कुल शदीद मौसमी फ्लू जैसी लगती हैं। शदीद थकावट, तेज़ बुखार, पट्ठों में खासकर रानों और कमर में भयानक दर्द और चक्कर आना। शुरू में कोई डॉक्टर भी आसानी से धोखा खा सकता है। सेक्शन 4 हकीकत और अफवाहों में फ़र्क करना। आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह यही सवाल गर्दिश कर रहा है कि क्या ये हिंटा वायरस अगली कोविड-19 जैसी आलमी ज़बा बनने जा रहा है। इस तरह की बातों से सिर्फ गैर ज़रूरी खौफ फैल रहा है। खैर, साइंस का जवाब यहाँ बिल्कुल साफ है, नहीं। WHO की डॉक्टर मारिया वैन कर्ककॉफ के मुताबिक हिंटा वायरस खसरा या फ्लू की तरह हवा से तेज़ी से नहीं फैलता। हाँ, ये जानलेवा ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन इसका इंसानों के दरमियान फैलना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इसके लिए इंतहाई करीबी और तवील जिस्मानी राबिते की ज़रूरत होती है। तो हमें इन फालतू कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ को पूरी तरह नज़रअंदाज करना होगा। इंटरनेट पर अफवाहें हैं कि द सिम्पसन्स ने उसकी पेशगोई की थी, या बिल गेट्स ने इसे वैक्सीन के कंट्रोल के लिए बनाया है, या कर्नल कज़ाफ़ी की बायो वेपन वार्निंग सच्ची हो गई। यहाँ तक कि एक चीनी डेटा साइंटिस्ट से मंसूब एक झूठी AI से तैयार करदा वीडियो भी वायरल हो रही है। हमें इन सब चीज़ों को मुस्तरद करके सिर्फ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स की बात सुननी चाहिए। सेक्शन 5 बायोटेक के मौके और बचाव।
फिलहाल हकीकत ये है कि आम आवाम के लिए हंटा वायरस की कोई मंजूर शुदा वैक्सीन या ख़ास एंटीवायरल इलाज मौजूद नहीं है। डॉक्टर्स मजबूर हैं कि सिर्फ वेंटिलेटर्स और डायलिसिस जैसी सपोर्टिव केयर पर इन्हिसार करें। लेकिन यही चीज़ मॉडर्न बायोटेक कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता खोलती है। कुछ कंपनियां अभी से कस्टमाइज्ड mRNA प्लेटफॉर्म्स और मखसूस प्रोटीन्स पर काम कर रही हैं, जो इस मैदान में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आम इंसानों के लिए आखिरी दिफा क्या है? एहतियात। अगर किसी बंद जगह या गिराज की सफाई करनी हो तो उसूल सख्त हैं। पहले उस जगह को कम से कम 30 मिनट हवादार बनाएं। एक N95 मास्क और हैवी ड्यूटी दस्ताने लाजमी पहनें। जगह को ब्लीच और पानी के मिक्सचर से अच्छी तरह भिगो दें। और सबसे अहम बात, कभी भी वहाँ सूखी झाड़ू ना लगाएं। ऐसा करने से जानलेवा वायरल जर्रात हवा में उड़कर सीधा फेफड़ों में जा सकते हैं। MV होंडिया इसका वाकया हमारे लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। जैसे जैसे हम इंसान जंगली हयात के इलाकों में दाखिल हो रहे हैं, जानवरों से आने वाली इन बीमारियों का खतरा बढ़ता ही जाएगा। तो सवाल ये है, क्या हमारी दुनिया, हमारा हेल्थ सिस्टम वाकई इस किस्म के अगले खुर्दबीनी खतरे के लिए तैयार है? ये एक ऐसी सोच है जिस पर हम सबको संजीदगी से गौर करना